हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके डिज़ाइन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ए महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू या डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है सी मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय या डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी। संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय या डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, डी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए 1928, बी 1931, सी 1936 या डी 1942। सही जवाब है ऑप्शन सी 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बी वेवेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना या डी माउंटबेटन योजना। सही जवाब है ए क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर तिलक। तो सही जवाब है डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। सही जवाब है बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना या डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही जवाब है डी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है 379, बी 409, सी 429 या डी 505। इसका सही जवाब है ए 379। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब होगा डी उपयुक्त सभी। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन है 195, बी 208, सी 225 या डी 235। सही जवाब है ऑप्शन बी 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप
वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए 289, बी 299, सी 324 या डी 333? सही जवाब है बी 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देश रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85 या 65? सही जवाब है ऑप्शन बी 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या डी 200? सही जवाब है ऑप्शन बी 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सही जवाब है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी संयुक्त प्रांत? इसका सही जवाब है डी संयुक्त प्रांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।